हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्टन प्लस पर। आज हम बाल गंगाधर तिलक की जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का नाम जो है बाल गंगाधर तिलक और उनका जो परिचय है, उनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को हुआ। स्थान जो था रत्नागिरी यानी मध्य प्रदेश, और चिंतापावन ब्राह्मण समुदाय से ये थे। महर्षि अरविंद से ये प्रभावित थे। वे भारत के 2 या 3 ऐसे प्रमुख व्यक्तियों में से थे जिनकी संपूर्ण देश ने आराधना की और अनुसरण किया। न्यू इंग्लिश शॉर्ट की स्थापना भी इन्होंने की। साथ ही गोपाल गणेश आरेकर व विष्णु शास्त्री चिपलुकर जो है इनके साथी रहे हैं। न्यूज़पेपर इनके द्वारा जो है मराठी नाम का जो इंग्लिश में आता था और केसरी नाम का जो मराठी में आता था। गणेश उत्सव जो है 1893 में इनके द्वारा शुरू किया गया था और शिवाजी उत्सव भी जो है 1895 इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इनके द्वारा लिखी गई किताबें जो है, एक तो आर्चिड होम ऑफ द वेदास, दूसरी है श्रीमद् भगवत गीता, गीता रहस्य, मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी। तीसरी किताब जो है इनकी ओरियन नाम की जो आती थी, और इनका प्रसिद्ध नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की जो है स्थापना की थी इन्होंने। 1 अगस्त 1920 को जो है इनकी मृत्यु यानी देहांत हो गया था। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अरेस्ट में इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इनके बारे में, तिलक के स्वराज संबंधी विचार जो थे वो कुछ इस तरह थे। स्वराज्य का अर्थ इन्होंने बताया अपना राज्य। व्यक्ति को स्वधर्म के पालन की स्वतंत्रता थी और राजनीतिक प्रणाली में इसका अर्थ धर्म राज की स्थापना करना था। राज्य धर्म पर आधारित हो तथा धर्म की रक्षा के लिए अस्तित्व में हो। वे विदेशी आधिपत्य से मुक्ति को स्वराज को पहला सोपान स्वीकार करते थे। तिलक भारत की देशी रियासतों में स्वदेशी राजाओं द्वारा चलाए जा रहे शासन को स्वराज नहीं मानते थे। अब आता है उनके द्वारा स्वराज की प्रकृति कैसी थी। मूलतः यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है, स्वयं में साध्य नहीं अपितु सकारात्मक साधन है। स्वराज के जो प्रकार थे इनके अनुसार वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला था आध्यात्मिक, दूसरा था राजनीतिक। राजनीतिक जो प्रकार था, इनके बारे में इनका मानना था कि अपने देश में अपने ही राज्य की स्थापना करना। स्वराज तब तक अर्जित नहीं किया जा सकता जब तक भारत में नए कोई समाज सुधार क्रियान्वित हो सकेंगे और वह नए औद्योगिक विकास किया जा सकेगा। स्वराज से मतलब हमारे मामलों का प्रबंध हमारे हाथों में होना चाहिए। ब्रिटिश नौकरशाही के इस तर्क से पूर्णतः असहमत थे कि भारत के मामलों का प्रबंध भारतीय नहीं कर सकते, ये अंग्रेजों का मानना था। मैं जिस स्वराज की मांग कर रहा हूँ वह भारतीय जनता के लिए होगा। अब स्वराज प्राप्ति के साधन जो थे, एक तो था निष्क्रिय प्रतिरोध, संगठित व अहिंसक रूप में जनता के हितों की विरोध में बनी नीतियों का विरोध करना, बहिष्कार करना। बहिष्कार का मतलब था कि निष्क्रिय प्रतिरोध के विचार और साधन का एक विशिष्ट प्रकार था। पूना भाषण में उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुम उस शक्ति के स्वयं एक प्रभावशाली घटक हो जिसके द्वारा भारत में शासन चलता है। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सारे जो हैं स्वराज के साधन थे। अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी विचार जो थे बाल गंगाधर तिलक के। वो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा ही जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना संचार किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ कोरा अक्षर ज्ञान या सूचनाओं का संग्रह भाव नहीं है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे स्वाभिमान व आत्मनिर्भरता का भाव जागृत होता है।
राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के लिए 4 पक्ष जो है उनके द्वारा रखे गए। शिक्षा जन सामान्य के लिए सुलभ व सस्ती दर में हो। शिक्षा भारतीयों द्वारा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भी दी जाए। शिक्षा के व्यक्तित्व का विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का प्रभावशाली आधार बने। शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय जागृति व आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित संगठित कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम जो है कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, एक मातृभाषा व एक ही लिपि होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा पर जो है बल देना चाहिए और इनके अनुसार धार्मिक शिक्षा पर भी बल देना चाहिए और राजनीतिक बल जो है होना चाहिए। तिलक के जो राजनीतिक विचार थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तिलक का मानना था कि स्वराज की अवधारणा जो है होनी चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की आध्यात्मिक धारणा जो है होनी चाहिए, उपनिवेश उपयोगितावाद का विरोध होना चाहिए। अर्थ इसका जो है ये है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, ये नारा भी जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया। वे व्यक्तियों के नैतिक व आध्यात्मिक उत्थान को जो है महत्व देते हैं। अपने ग्रंथ गीता रहस्य में किसी बात के औचित्य के लिए संख्या को आधार मानने का निषेध किया गया। उपयोगितावाद के विरोध के संबंध में तर्क जो है उन्होंने दिया कि संख्यात्मक भ्रम में डालने वाले जो है, ये उदाहरण है कि उपयोगितावाद के विरोध में जो उन्होंने तर्क दिया था उसके लिए उदाहरण है ये कि संख्यात्मक भ्रम में डालने वाले जो लोग हैं महाभारत में संख्या में अधिक थे। किसी बात को इस आधार पर सही जो है माना जा सकता है कि हर बार किसी बात को इस आधार पर सही नहीं माना जा सकता है कि हर बार सही हो। यह सिद्धांत जो है यांत्रिक है और मनुष्य की प्रेरक शक्तियों पर विचार नहीं कर सकता। पाश्चात्य सिद्धांत भारतीय की भौतिकवादी दृष्टिकोण से जो है मिलती जुलती नहीं थी। उसके अलावा साधनों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है उनका कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने साध्य की पवित्रता पर जो है आध्यात्मिक बल दिया, किंतु साधन की पवित्रता के संबंध में कोई आग्रह नहीं था। यदि साध्य पवित्र है तो कोई भी साधन अपनाया जा सकता है। थोड़ी हैंड राइटिंग जो है सही नहीं है, पर फिर भी मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार भी जो है उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण का हिस्सा था। स्वदेशी बहिष्कार व निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार जो हैं ये सारे उन्हीं की देन है। अब आता है राष्ट्रवाद संबंधी उनके विचार क्या थे कि उनका मानना था कि प्राचीन संस्कृति व मूल्यों को ही राष्ट्र का आधार बनाया जा सकता है। सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक विचार जो थे उन्हीं के थे। अब आता है तिलक के सामाजिक विचार। ठीक है, सामाजिक विचार इनके क्या थे कि राजनीतिक स्वाधीनता समाज सुधारों की पूर्व शर्त, समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासक के हस्तक्षेप का विरोध जो है उनका एक सामाजिक विचार था। जन जागृति पर आधारित क्रमिक रूप से समाज सुधार के पक्षधर थे वो। सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों को अलग अलग करना जो है इनका एक सामाजिक विचार था। सामाजिक क्षेत्र में राज्य के नियंत्रण और इसके अलावा इंसानियत के आधार का विरोध। ये पता नहीं क्या लिखा है, इंसानियत है कि चलो छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं कि समाज सुधार की योजना क्या थी कि सर्वाधिक वास्तविक और व्यापक सुधार जनता में पुनर्जागरण की भावना से ही लाए जा सकते हैं, किसी विदेशी सरकार द्वारा बनाए गए कानून से नहीं होती। ठीक है, तो समाज सुधार के लिए इनकी ये अवधारणा थी कि सर्वाधिक वास्तविक व व्यापक सुधार जनता में पुनर्जागरण की भावना से ही लाए जा सकते हैं, किसी विदेशी सरकार द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नहीं लाई जा सकती। जनता में अपने गौरव में अतीत को जागृत किया जाए। भारत में सामाजिक विकृतियों का प्रमुख कारण रूढ़िवादिता व पूर्वाग्रह है।
इनका उन्मूलन किया जाए, ये भी उनकी समाज सुधार की योजना का एक अवधारणा थी। तिलक द्वारा प्रस्तावित समाज सुधार के जो प्रस्ताव थे वो कुछ इस तरह थे कि लड़कियों का विवाह 14 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं किया जाए, लड़कों का विवाह 20 वर्ष से पूर्व नहीं किया जाए, कोई भी व्यक्ति 40 वर्ष की आयु बाद विवाह न करे, यदि कोई पुरुष पुनः विवाह करे तो वह विधवा से करे, दहेज प्रथा बंद हो, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, विधवाओं को सती नहीं किया जाए। तो इन्होंने सती प्रथा का भी जो है विरोध किया। जनता में शिक्षा का अधिकतम जो है प्रसार होना चाहिए। ये सारी जो है हमने अभी पढ़े इस बारे में। तिलक द्वारा प्रस्तावित समाज सुधार के जो प्रस्ताव थे वो पढ़े। अब आता है तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। तिलक का राष्ट्रवाद अंशतः पुनरुत्थवादी व पुनर्निर्माणवादी था। उन्होंने वेदों और गीता का आध्यात्मिक शक्ति व राष्ट्रीय विचार ग्रहण करने का संदेश दिया। भारत की प्राचीन परंपराओं के आधार पर ही स्वस्थ राष्ट्रवादी स्थितियों को जो है प्राप्त किया जाए। प्राचीन संस्कृति की स्वच्छ व सजीव परंपराओं पर आधारित राष्ट्रवाद हो। उत्सवों की सामूहिक भावना पर आधारित राष्ट्रवाद उत्सव लोगों में उत्साह पैदा करते हैं। लोग एकत्रित और संगठित होते हैं या एकमित होते हैं। मानव प्रकृति ही ऐसी है कि वह बिना उत्सवों के नहीं रह सकती। उत्सव प्रिय होना मानव का स्वभाव है, ये इनका मानना था। प्रतीकों पर आधारित राष्ट्रवाद जो है होना चाहिए। राष्ट्र एकता पर बल देना चाहिए। अब आता है हमारे अगला टॉपिक जो है उग्र राष्ट्रवाद। तिलक के राष्ट्रवाद को उग्रवादी स्वरूप जो है प्रदान करने वाले अनेक कारक थे। पहला था कि अकाल प्लेग जैसी प्राकृतिक प्रकोप के समय ब्रिटिश नौकरशाही द्वारा अपनाई गई क्रूर नीति, लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी नीति व बंगाल विभाजन जो है ये इनकी उग्र राष्ट्रवाद के कारण है। उदारवादी नेतृत्व का जो है अभाव बताया गया। धर्म का व्यापक अर्थ भी, सार्वजनिक उत्सवों का महत्व, धर्म मानव स्वतंत्रता व समानता पोषक होने चाहिए, धर्म सुधार संबंधी विचार भी होने चाहिए, धार्मिक आडंबरों का विरोध होना चाहिए, कुरीतियों को धार्मिक दृष्टि से असंगत बताया, वेदों उपनिषदों में संदेह न किया जाने की भी बात कही गई। तो दोस्तों ख़त्म होता है हमारा ये वीडियो यहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर मैं और इस टॉपिक या भारतीय क्रांतिकारियों और किसी महान विभूति के बारे में वीडियो और बनाऊं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। धन्यवाद।